ओम नमः शिवाय। रतनपुर नाम के एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी गरीबी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। जबकि इस किसान के पड़ोस में रहने वाला दूसरा किसान काफी धनवान था। उन दोनों के घर से कुछ ही दूरी पर एक नदी थी। इसी नदी के किनारे एक टिटहरी और टिटहरा का जोड़ा रहता था। इन दोनों का आपस में बड़ा प्रेम था। एक दिन टिटहरी टिटहरा से कहने लगी कि हे प्राणनाथ, इन दोनों पड़ोसियों को मैं देख रही हूँ कि एक तो बहुत अमीर है और दूसरा बहुत गरीब। ऐसा क्यों है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। टिटहरा कहने लगा कि देखो, यहाँ इस संसार में जो भी जहाँ है और जैसा भी है, गरीब अमीर, वह सब अपने कर्मों के अनुसार ही है। यदि कोई भी मनुष्य इन तीन बातों को ध्यान में रखे तो उसे गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। मैं तुम्हें इसके लिए एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। इसी कहानी में तुमको पता चल जाएगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों होता है, कौन से कर्म उसे गरीब बना देते हैं और कौन से कर्म जो मनुष्य को अमीर बना देते हैं, और कौन सी तीन बातों का उसे ध्यान रखना चाहिए। यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जो बहुत बड़ा कंजूस था। उस आदमी का नाम था गरीबदास। उसका नाम तो गरीबदास जरूर था, लेकिन गरीबों के कोई भी लक्षण उसमें नहीं थे। उसके पास कई एकड़ जमीन थी। खेती करने के लिए गरीबदास ने अपने पास कई मजदूरों को लगा रखा था। वह साहूकारी का भी काम करता था और लोगों को धन दे करके उनसे मोटा ब्याज वसूल करता था। उसकी कंजूसी ने भी धन जोड़ने में गरीबदास की काफी मदद की। इस तरह से वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। गरीबदास के लिए सिक्कों की खनखनाहट दुनिया की सबसे प्यारी आवाज थी। रात में वह जब भी अपने बिस्तर पर जाता तो एक नीले रंग का बक्सा लेकर के बैठता, जिसमें वह अपने पूरे दिन की कमाई रखता था। सोने से पहले सारे धन की गिनती किए बिना उसे नींद ही नहीं आती थी। गरीबदास के यहाँ एक मजदूर काम करता था। उसका नाम था सुखाराम। सुखाराम का परिवार गरीबदास से मिलने वाली रोज की मजूरी पर ही अपना पेट भरता था। लालची गरीबदास जेब से कभी रुपया निकालकर खुश नहीं था। पैसे न खर्च करने पड़े, इसलिए वह नाना प्रकार के बहाने बनाता रहता था। एक बार गरीबदास ने सुखाराम को कई दिनों की मजदूरी नहीं दी। उसकी पत्नी और 3 बच्चों की भूखों मरनों की नौबत आ गई। सुखाराम दौड़ा दौड़ा गरीबदास के पास पहुंचा और हाथ जोड़ करके गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मालिक, कृपया मेरी मजदूरी दे दो, वरना मेरे बच्चे मर जाएंगे। कल आना, कल, अभी कुछ नहीं दे सकता। हिसाब करना बाकी है। तुम्हारी पूरी मजदूरी निकालूंगा तभी तो दे पाऊंगा, कम तो दूंगा नहीं, गरीबदास ने कहा और हाथ हिलाते हुए उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। मालिक, मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझे केवल 1 दिन का मेहनताना दे दीजिए, जिससे मेरे बच्चे अभी अपना पेट भर सके। सुखाराम हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा, अरे अरे, कहा ना कल आना, मेरे पास यही काम रह गया है क्या? बंद करो ये रोना धोना, जाओ यहां से। इतना कह करके गरीबदास वहां से चला गया। इसके बाद वह सीधे अपने पुराने नौकर के पास पहुंचा और कहने लगा कि मुझे पता चला है कि कुछ जंगली जानवर मेरी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। खेतों की देखभाल करने के लिए मुझे आज रात जंगल में जाना होगा। मालिक, किसी को साथ ले जाना, रात में अकेले जाना ठीक नहीं है। मूर्ख हो तुम, किसी को साथ ले गया तो उसे मेहनताना नहीं देना पड़ेगा क्या? चिंता मत करो, मैं किसी ऊंचे से पेड़ पर मचान बना करके वहीं पर बैठ जाऊंगा और खेतों की रखवाली वहीं से करता रहूंगा। आधी रात हो चुकी थी। गरीबदास पकड़िया के पेड़ पर बनाई हुई मचान पर बैठा था। चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था और तरह तरह के जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। गरीबदास ने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे एक और अचानक से हल्का सा प्रकाश होने लगा था। उस रोशनी में न जाने कहां से एक ईश्वरी आभा बहने लगी थी। गरीबदास अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु जी थे, जो एक विशाल कमल के आसन पर विराजमान थे। देखते ही देखते उनके सामने 3 देव पुरुष भी प्रकट हो गए। 1 माह के बाद आज पूर्णिमा की रात हम फिर यहाँ से एकत्रित हुए हैं। अब आप मुझे अपने अपने क्षेत्र के विकास के बारे में अवगत कराएं। स्वर्गदूत, पहले आप कहिए, स्वर्गलोक का क्या समाचार है? विष्णु जी ने कहा। सब कुशल है विष्णुदेव, सभी प्रसन्न हैं। उनमें से एक देव पुरुष बोला, शुभ समाचार है, अति उत्तम। नरक दूत, अब आप बताइए, नरक लोक में सब कैसा चल रहा है?
विष्णु जी ने वहीं बैठे दूसरे देव पुरुष से पूछा। कुछ विशेष नहीं भगवान, नरकवासी अपने पापों का प्रायश्चित करके जल्द से जल्द वहां से छुटकारा पाने का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद विष्णु जी ने तीसरे देव पुरुष की ओर देखा और बोले, आप बताइए पृथ्वी दूत, पृथ्वी पर क्या हो रहा है? हे भगवान, पृथ्वी के अधिकतर भागों पर लोग आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बस नजदीक के गांव में एक गंभीर समस्या खड़ी है। वह गांव गरीबदास नाम के एक निर्दयी व्यक्ति के दुर्व्यवहार और कुकर्मों से प्रताड़ित है। अब उसके यहाँ काम करने वाले मजदूर सुखाराम को ही ले लीजिए। 1 सप्ताह बीत चुका है, लालची गरीबदास ने अब तक सुखाराम को उसका मेहनताना नहीं दिया है। उसका परिवार भूख से तड़प रहा है। पृथ्वी दूत, यह तो बहुत दुखद है। तुम यह थैला पकड़ो और इसमें सोने के सिक्के और हीरे भरे हुए हैं। कल रात को इन सिक्कों को सुखाराम की झोपड़ी के छत से बरसा देना। ये सिक्के उन निर्धन श्रमिकों की हर जरूरत को पूरा करेंगे। इन शब्दों के साथ विष्णु जी ने पृथ्वी दूत को एक थैला जाकर के थमा दिया। कुछ ही पलों में वहां सब अंदर ध्यान हो गए और वहीं चारों तरफ अंधेरा फिर से छा गया। अनेक तरह के जानवरों की फिर से आवाज आने लगी। गरीबदास यह सब हाल चाल देख करके घर की ओर दौड़ा पड़ा। सुबह सुबह उसने सुखाराम को बुलवा करके भेजा। सुखाराम, मुझे माफ कर देना, कल मैंने तुम्हारी एक न सुनी। ये लो अपना 7 दिन का पारिश्रमिक। अच्छा, तुमसे एक विनती और करना था। विनती नहीं, आप आदेश दीजिए मालिक, सुखाराम ने कहा। गरीबदास के आचरण में अचानक आए इस बदलाव से देख करके वह हैरान था। सालों बीत गए इस आलीशान घर में रहते, इस ऐसो आराम से अब मन उब चुका है। मैंने निश्चित किया है कि अब मैं साधारण जीवन व्यतीत करूंगा, पूजा पाठ को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाऊंगा। तुम एक काम करो, मेरे घर में रह लो और मैं तुम्हारी झोपड़ी को अपना घर बना लेता हूं और उसी में मैं रहूंगा। लेकिन मालिक, एक गरीब की झोपड़ी में आप कैसे रह पाएंगे? मेरी चिंता मत करो भाई, प्रभु नाम भजूंगा और उन्हीं के सहारे रह लूंगा। मूक खड़ा सुखाराम मालिक से कुछ न कह पाया। कुछ ही देर में गरीबदास सुखाराम के घर पहुंच गया और सुखाराम अपने परिवार को लेकर के गरीबदास के आलीशान बने हुए मकान में पहुंच गया। गरीबदास बड़ी बेसब्री से रात का इंतजार करने लगा। पृथ्वी दूत का प्रतीक्षा किए बिना ही गरीबदास झोपड़ी की छत पर चढ़ गया और उसने छप्पर में एक बड़ा सा छेद कर दिया। जब पृथ्वी दूत सिक्कों को गिराने में आएगा तो उसे परेशानी नहीं होगी, उसने यही सोच करके झोपड़ी में एक छेद कर दिया था। धीरे धीरे समय बीतता गया, सुबह हो गई, लेकिन विष्णु जी के दूत या सोने के सिक्कों और हीरों की कोई खबर नहीं थी। पृथ्वी दूत व्यस्त होंगे, सभी धरतीवासियों का दायित्व सिर्फ उन पर जो है। हो सकता है सुखाराम के लिए वह समय न निकाल पाए हों। गरीबदास ने इस प्रकार सोचते हुए उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। गरीबदास अब हर रात पृथ्वी दूत का इंतजार करने लगा। उसे उम्मीद थी कि झोपड़ी में एक न एक दिन सोने के सिक्कों की बरसात जरूर होगी और वह सबसे धनवान आदमी बन जाएगा। ऐसा करते करते अगली पूर्णमासी आ गई। देवताओं की बातचीत सुनने गरीबदास दोबारा जाकर के मचान पर बैठ गया। आखिर पृथ्वी दूत ने विष्णु जी के निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया? आधी रात के बाद विष्णु जी तीनों दूतों के साथ वहां पर प्रकट हो गए। स्वर्ग और नरक की जानकारी लेने के बाद विष्णु जी ने पृथ्वी दूत से पूछा, पृथ्वी दूत, क्या तुमने सुखाराम के घर सोने के सिक्के और हीरे पहुंचा दिए हैं? क्षमा कीजिए भगवान, आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं कई बार सुखाराम की झोपड़ी पर गया, लेकिन मैंने जब नीचे झांक करके देखा तो मैंने देखा कि वहां सुखाराम नहीं गरीबदास बैठा है और वह ऊपर ही नजर गड़ाए हुए है। मैं अदृश्य था, इसलिए उसे दिखाई नहीं दिया। सुखाराम की झोपड़ी में गरीबदास, तो सुखाराम कहाँ है? विष्णु जी ने पूछा। मैं दुविधा में पड़ गया भगवान। इसके बाद मैंने सुखाराम को ढूंढा। आपको आश्चर्य होगा भगवान, सुखाराम गरीबदास के घर में रह रहा है। अच्छा, तो यह बात है। गरीबदास को हमारी योजना की जानकारी मिल चुकी है, तभी उसने सोने के सिक्के और हीरो के लालच में सुखाराम को अपने घर भेज दिया और स्वयं दीनहीन झोपड़ी में डेरा जमा करके बैठ गया है। गरीबदास अपने आप को बहुत होशियार समझता है, चालाक समझता है, लेकिन तुम्हारी समझदारी की प्रशंसा करनी होगी। पृथ्वी दूत, यह बताओ सुखाराम का क्या हाल है? हे भगवान, सुखाराम आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहा है। गरीबदास के पूरे मकान में अकेले न रह करके वह अपने परिवार के साथ केवल एक ही कक्ष में रह रहा है और शेष बचे हुए कमरों में सुखाराम ने कुछ बेघर परिवारों को आश्रय दे दिया है। गरीबदास के इस भव्य महल में एक बड़ा भारी बगीचा है जो अब तक खाली पड़ा हुआ था। सुखाराम ने इसमें सब्जियां लगा दी हैं और जिनको बेच करके वह अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अद्भुत है,
सुखाराम ने सिद्ध कर दिया कि वह कितना महान व्यक्ति है। वह मिल बांट करके खाना जानता है। दूसरी ओर वह लालची और क्रूर गरीबदास है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसके जैसे मनुष्यों की रचना करके मुझे लज्जा आती है, विष्णु जी ने कहा। इतना सुनने की देर थी कि मचान पर बैठा हुआ गरीबदास आत्मग्लानि और पश्चाताप से भर गया। तुरंत मचान के नीचे उतरा और विष्णु जी के चरणों में गिर करके बहन कहने लगा कि हे भगवान, मैं ही हूं वह नीच मनुष्य गरीबदास। क्षमा करो भगवान, क्षमा करो। मैंने बहुत पाप किए हैं। सुखाराम के परोपकारों ने मेरी आंख खोल दी है। मैं अपने पापों का प्रायश्चित किस तरह से करूं? अपराध का बोध होना प्रायश्चित की ओर पहला कदम है। निर्णय तुम्हें लेना है। इतना कह करके विष्णु जी अपने तीनों दूतों के साथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। गरीबदास झोपड़ी में लौट करके आया और गहरी सोच में डूब गया। अगले दिन उसने अपना सारा धन निर्धनों में बांट दिया और सदा के लिए गांव को छोड़ करके वह चला गया। गरीबदास ने अपना शेष जीवन भगवान जगन्नाथ के श्री चरणों में बिता दिया। कहानी सुनाने के बाद टिटहरा टिटहरी से कहने लगा, गरीबदास काफी धनवान था। बहुत धन उसने एकत्रित करके अपने पास रखा हुआ था। इतना धन होने के बावजूद भी वह लालची और बेईमान था। उसने केवल अपने ही स्वार्थ पूर्ति के लिए धन को खर्च किया था। उसके धन से किसी दूसरे का कभी भला नहीं हुआ था। इसलिए विधाता ने उसके साथ ऐसा खेल रचा कि उसके पास जो था वह भी चला गया। लालच और स्वार्थ के कारण उसे अपने धन को गंवाना पड़ा। जबकि सुखाराम बड़ा ही संतोषी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। दान धर्म करने में, दूसरों के साथ मिल बांट करके खाने में उसे अच्छा लगता था। इसलिए विधाता ने उसको अमीर बना दिया। यदि कोई भी मनुष्य गरीबी का मुंह नहीं देखना चाहता है तो उसे यह 3 बातें ध्यान में रखना चाहिए। पहली बात, सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए। मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि आलसी और निकम्मे लोग अपने जीवन में कभी उन्नति नहीं कर सकते। दूसरी बात, जिनके मन में दया है, परोपकार की भावना है और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है, वह कभी गरीब नहीं रह सकते। तीसरी बात, लालच, स्वार्थ और बेईमानी 3 चीज मनुष्य को बर्बाद कर देती हैं। इसीलिए इनसे ऊपर उठ करके काम करना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।